हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को एल्केनों का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में भी हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहां पर हमने रूट वर्ड्स की जानकारी ली थी। जैसे हमने सीखा था कि मेथ किसे कहते हैं, एथ किसे कहते हैं, प्रो, ब्यूट, और इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एल्केनों का आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी कार्बन श्रृंखला का नामकरण करने से पहले दो तीन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले हम उनके बारे में समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जनक श्रृंखला के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं जनक श्रृंखला के बारे में। आपको बताया था हमने कि कार्बन के अंदर जो होता है वो श्रृंखलन का गुण होता है। कार्बन लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं क्योंकि इनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। इसे हम कहते हैं पेरेंट चेन या जनक श्रृंखला, पेरेंट चेन कहते हैं। इसके बाद में जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो होता है पूर्व लग्न। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म हमारा क्या होता है? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। बच्चों, इसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म हमारा होता है वो होता है अनुलग्न। अनुलग्न समझते हैं हम। अनुलग्न को कहते हैं हम सफिक्स। अनुलग्न को हम क्या कहते हैं बच्चों? सफिक्स कहते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज अगली है वो होती है प्रतिस्थापी। क्या होती है? प्रतिस्थापी। एक होती है प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट। और जो पांचवा इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो होता है क्रियात्मक समूह। मतलब फंक्शनल ग्रुप। किसी भी श्रृंखला का नामकरण करने से पहले हमको इन रूट वर्ड्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे जनक श्रृंखला, पेरेंट चेन, पूर्व लग्न का मतलब प्रीफिक्स, अनुलग्न का मतलब सफिक्स, प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट्स, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। अब हम जानते हैं कि ये टर्म्स हैं क्या एक्चुअली। जनक श्रृंखला, हमने आपको बताया था कि कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण होता है। कार्बन बहुत ही लंबी श्रृंखलाएं रचना करने की क्षमता रखता है। जैसे कार्बन आपस में जुड़ते हुए एक बहुत लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है। ये इनके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये किसी से भी मतलब जो है जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। ये हो गया पेरेंट चेन। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न। मतलब पहले लगने वाले प्रतिस्थापियों को हम प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। जैसे हमने आपको जब एल्केन पढ़ाया था तो हमने आपसे कहा था, हमने आपको समझाया था वहां पे कि जो एल्केन होता है, एल्केन का सफिक्स क्या होता है बच्चों? एल्केन का सफिक्स होता है एन, ANEN। इसी को हम रूट वर्ड मेथ में जोड़ करके क्या बना लेते थे? मेथेन बनाते थे हम। आपको, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये अच्छे से लर्न होगा। प्रतिस्थापी, आप देख रहे हैं कार्बन की जो चेन है इसमें कार्बन स्वयं से तो जुड़ा ही है, साथ ही साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। बच्चों, साथ ही साथ ये जुड़ा हुआ है हर तरफ से हाइड्रोजन से। इसकी वैलेंसी होती है 4 और ये हर एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन से जुड़ता है। अब जब किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई अन्य तत्व जुड़ जाता है तो उस तत्व को हम कहते हैं प्रतिस्थापी, अर्थात किसी तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं जुड़ने वाला तत्व। यहाँ पर वो तत्व कोई मेथिल समूह हो सकता है, कोई एथिल समूह हो सकता है, कोई हैलोजन हो सकता है। मतलब इसमें से कोई भी तत्व आकर के हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा करके स्वयं कार्बन के साथ जुड़ सकता है बच्चों। अब अगला टर्म हम जानते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह वो होते हैं, इनको इंग्लिश में हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्रियात्मक समूह वो होते हैं जो किसी कार्बन श्रृंखला की क्रियात्मकता को बढ़ाते हैं।
जब क्रियात्मक समूह किसी कार्बन श्रृंखला से आकर के जुड़ जाते हैं तो उसकी क्रियात्मकता अर्थात रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। तो क्रियात्मक समूहों में बहुत सारे समूह होते हैं, जैसे एल्कोहल हो सकता है, इसमें हो सकता है कोई हैलोजन, इसमें हो सकता है कोई ईथर, इसमें हो सकता है कोई कीटोन, इसमें हो सकता है बच्चों कोई एल्डिहाइड, समझ रहे हैं आप लोग, इसमें हो सकता है कोई एल्डिहाइड, इसमें हो सकता है कोई एस्टर, इसमें हो सकता है बच्चों कोई एमाइड हो सकता है, ये एमीन हो सकता है। ये होते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन श्रृंखलाओं में जुड़ करके कार्बन श्रृंखला की क्रियात्मकता को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। आज हमने इतना समझा कि अगर हमें एल्केनों का नामकरण करना है, आईपीएससी नामकरण करना है, तो जनक श्रृंखला कैसे बनाते हैं, प्रफिक्स क्या होते हैं, अनुलग्न सफिक्स क्या होते हैं, प्रतिस्थापी क्या होते हैं और क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। अब आपको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से एल्केनों का आईपीएससी नामकरण करना समझाएंगे। देखिए उदाहरण हम लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपल पेरेंट चेन लेंगे, अर्थात सिंपल जनक श्रृंखला सबसे पहले हम लेंगे। आसानी से धीरे धीरे हम हार्डेस्ट की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले देखिए, हमने कोई कार्बन श्रृंखला ले रखी है, इतना बहुत हैवी के लिए फिलहाल, और इसमें जो है हम बॉन्डिंग के थ्रू दिखाते हैं। हम सबसे सरलतम जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन। मान लीजिए हमने यहाँ सारे कार्बन्स के साथ में हाइड्रोजन को जोड़ दिया है। अभी आप देखिए, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ दिया है। सबसे पहले पहला रूल क्या होता है, कोई भी अगर हम आईपीएससी नेम, किसी भी श्रृंखला का आईपीएससी नेम करते हैं, तो पहला हमारा जो फर्स्ट रूल होता है वो हम क्या करते हैं, कार्बन नंबर को काउंट करते हैं। पेरेंट चेन की कार्बन नंबर को काउंट करते हैं। टू काउंट कार्बन नंबर ऑफ पेरेंट चेन। सबसे पहले हम कार्बन नंबर की, पेरेंट चेन की कार्बन नंबर को हम काउंट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे कितने कार्बन हैं, हम चाहे इधर से काउंट कर सकते हैं, चाहे हम इधर से काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको मैंने इसके पहले वीडियो बताया था, अगर कार्बन 6 हो तो उसका नाम क्या होता है, 5 हो तो उसका नाम क्या होता है। बच्चों अगर हमारे पास हमको मिला कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन का मतलब होता है बच्चों हेक्स। 6 कार्बन का मतलब क्या होता है बच्चों, हेक्स होता है। और श्रृंखला किसकी बन रही है, एल्केन की बन रही है। एल्केन का सफिक्स, अब हम दूसरा चीज क्या लेंगे, सफिक्स लेंगे। एल्केन का सफिक्स मैंने बताया था आपको, एल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन होता है। सफिक्स क्या होता है एल्केन का, एन होता है। तो हम हेक्स में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। हम हेक्स में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, हेक्सेन मिल जाएगा। तो जो हमने श्रृंखला बनाई है इसका नाम क्या है, हेक्सेन है। ओके, मुझे लगता है आप लोग इतना अच्छे समझ चुके हैं। अभी इसमें हम एक प्रतिस्थापी को जोड़कर देखते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप को जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए हमने एक प्रतिस्थापी यहाँ पे जोड़ा, हमने यहाँ पे एक प्रतिस्थापी जोड़ दिया। क्या, मान लीजिए हम जोड़ देते हैं कोई एल्किल समूह। हम क्या जोड़ देते हैं, एल्किल समूह जोड़ देते हैं। एल्किल समूह जो होता है वो एल्केन का व्युत्पन्न होता है। एल्किल समूह मतलब एल्केन का व्युत्पन्न। एल्केन का व्युत्पन्न का मतलब एल्केन से बना हुआ। एल्केन का व्युत्पन्न का अर्थ होता है एल्केन से बना हुआ। इस वीडियो में आपको हम क्यों प्रतिस्थापी जोड़ना समझाएंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि एल्केन से एल्किल हम कैसे प्राप्त करते हैं। आज हम केवल एल्किल जोड़ना बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने CH3 जोड़ दिया। आज हम एक ही जोड़ के बताएंगे आपको। हमने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे हमारे पास। अब आप बताइए किस कार्बन पे हमारा CH3 यानी कि मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। मेथिल समूह हमारा जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 2 पर। तो हम लिखेंगे 2 पहले लिखेंगे जिस नंबर पे जुड़ा हुआ है,
टू पे हमारा क्या जुड़ा है बच्चों? टू पे हमारा मेथिल समूह जुड़ा है, तो हम लिखेंगे 2 मेथिल। उसके बाद में पेरेंट चेन कौन सी है? हेक्सेन है। पेरेंट चेन कौन सी है? हेक्सेन है। तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल हेक्सेन। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एल्केन से हम एल्किल कैसे प्राप्त करते हैं, एल्केन कब बन जाता है एल्किल। इसलिए अगले वीडियो का इंतजार करिए, जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।